हमारे पास एक बहुत बड़ा लाफ्टर किंग मौजूद है जो बड़े बड़े टीवी शोज कर चुका है। वाह भाई, और बड़े बड़े काम उपलब्धियां इस उम्र में तय कर चुका है भाई एलिस अवस्थी जी। बड़े बचपन से ही इंटेलिजेंट रहे हैं। एक दिन क्लास में टीचर साहब आए, शोर कर रहे थे कि कौन बेवकूफ़ है खड़ा हो जाए। भाई खड़ा हो गया, कहने लगा तू ही है वो बेवकूफ़। कहा नहीं, आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। बहुत इंटेलिजेंट कवि। मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा भाई आप तो स्कूल में पढ़ाते हैं, अब क्या पढ़ाते हैं वो समझ सकते। मैंने पूछा दशमलव का क्या मतलब होता है, क्या 10वीं बार लव हो जाए तो दशमलव होता है। तो ऐसे हमारे बुद्धिमान कवि भाई एलिस अवस्थी जी को मैं सीधे बुलाना चाहूँगा। अच्छा, मेरे आने से ऐसे खामोश हो गए, मैं कभी नहीं कोरोना की चौथी लहर लेके आ रहा हूँ। है ताली वाली बजाओ। हाँ सर, 10 मिनट ही पढ़ूंगा कविता, उसके पहले का जो पढ़ूंगा वो गिना नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। बजाओ एक बार तालियां। भैया को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर जो पीछे मेरे वरिष्ठ विराजित हैं, मेरे अनुज हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ और सीधा प्रारंभ होता हूँ। सुनिए, हम आगरा के लोग हैं सर। अब इधर देखिए, बस आप मुझे देखिए सर। पैसे मुझे मिल रहे हैं सर, पैसे मुझे देखिए, मुझे देखो आप, बस कुछ मत देखो आप। हाँ सही बात है, आगरा के लोग हैं सर हम, सीधी सी बात है। और आगरा के लोग तो अब, अच्छा आप भी आगरा के ही हैं, जैसे हम वैसे आप। अभी मैं सर बरेली में था कल कार्यक्रम में, तो बोले हम तुमसे बड़े वाले हैं। हमने कि नहीं हो, पहले हम थे, तुम बाद में हुए हो। इस बात पर ताली बजाओ। तो हमने उनसे कहा सर हमें नहीं मालूम आपके बरेली में इसका इजहार कैसे किया जाता है, मेरे आगरा में कैसे किया जाता है वो सुन लो। 4 पंक्तियां देता हूं, प्रारंभ हो रहा हूं। दिल की प्रोफाइल से डिलीट मार दूंगा। वाह। दिल की प्रोफाइल से डिलीट मार दूंगा, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब पे ट्वीट मार दूंगा। देख मांझा मांझा मांझा, वरना ज्यादा नखरे करेगी तो ईंट मार दूंगा। हम आगरा वाले ऐसे हैं, जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं। आगरा वाले ऐसे ही हैं। और प्रारंभ होते हैं सर। वो कह रहे थे मुझे कि वो मास्टर है सर, प्राइमरी का मास्टर हूं, ऐसा वैसा नहीं हूं। और प्राइमरी का मास्टर ही आजकल छाया है सर। वास्तव में मेहनत प्राइमरी का मास्टर ही कर रहा है आज की डेट में। सही बात है कि नहीं? हाँ आइए विराजित होइए, जल्दी शुरू हो जाते हैं कभी आजकल लोग श्रोता अपने समय से आ जाते हैं। सर आइए सर, विराजित हो जाइए आप भी। मैं भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। और भाई साहब आपको विशेष प्रणाम इसलिए करता हूं सर, ये दौलत आएगी चली जाएगी, ये शोहरत आएगी चली जाएगी, यश आएगा, मान आएगा, सम्मान आएगा, चला जाएगा। सर ये तौंद ही है केवल जो एक बार आ गई फिर जिंदगी में। वाह, बहुत बढ़िया, आ गए, जिंदाबाद। हाँ अरे सर बहुत कभी तमाम तरह की बातें कहते हैं वो सर। कुछ वो जैसे थोड़ा बाल हट जाते हैं ना अपने, वो सर के हटे हुए हैं, तो वो कभी आएंगे संचालक, में उनका पहले खत्म कर दूं। कहते साहब वो पत्नी ने हाथ फिराया होगा, फिर पूरा मोहल्ला। बहुत कॉमन सा हो गया सर ये चुटकुला। सीधी सी बात यह है सर कि जिसके बाल नहीं है वो बड़ा भाग्यशाली है। कारण यह है कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक चुटकुला खत्म। बजाओ तालियां, बहुत अच्छे तो। ये ताली बजाने के लिए बार बार बोल रहा है, ये यहाँ पे बजा लो, नहीं तो ये घर पे भी आ सकता है। हाँ मैं आ जाता हूँ, ऐसा ही विल्ला कभी हूँ मैं तो। लंच डिनर किए बिना नहीं आएगा घर वापस। सर हमारे डॉक्टर को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये 365 दिन में 600 दिन तो कभी सम्मेलन में व्यस्त रहते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता डॉक्टर को पढ़ाते कब हैं, पहली बात। अच्छा दूसरी बात यह है कि जो पढ़ाते हैं उन डॉक्टरों को, वो डॉक्टर कैसे होते हैं सुन लो। मैं आगरा में तो डॉक्टर है, मंडी है यहाँ। तो मैं साहब एक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया। मैं सर पेट में दर्द हो रहा है, सर सुनिए आनंद लीजिए व्यंग का। मैं साहब पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा अच्छा पेट में दर्द हो रहा है। मैं ठीक है, तो क्या किया जाए? पहले जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ। मैं अल्ट्रासाउंड करा के गया कि ठीक है इसमें समझ नहीं आ रहा, सीटी स्कैन करा के आओ। मैं सीटी स्कैन करा के क्या इसमें समझ आ रहा है। क्या है कि साहब पथरी है। मैंने ये तो मैं भी जानता था। उन्होंने कहा सर इसका ऑपरेशन होगा। मैंने कर दो। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, पेट खोला, पथरी निकाल दी, टाँके लगाए, भेज दिया। मेरे फिर दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर साहब फिर दर्द हो रहा है। बोलो अल्ट्रासाउंड करा के। मैं सर सीटी स्कैन सीधा कराया हूँ कि हाँ जाओ सीटी स्कैन कराया हो। फिर मैं सीटी स्कैन करा के आया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने क्या प्रॉब्लम है सर? कि इसमें क्या चीज छूट गई है। देखिए साहब कैसे कैसे डॉक्टर आ रहे हैं।
मैंने कहा, कर दो। उन्होंने फिर खोला, कैंची निकाल दी, टाँके लगा दिए, घर भेज दिया। मेरे फिर दर्द हुआ, मैं फिर आया, अब की बार सीटी स्कैन करा के ही लाया था। हाँ। भैया सुनिए, स्वागत स्वागत है। कविता पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, यही कविता है आज की डेट में। तो फिर आया मैं, बोला कहा, क्या है, क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा, अब क्या हो गया कि इसमें यार, अब की बार तो रूही रह गई यार। मैंने कहा फिर कर दो, उन्होंने फिर खोल दिया, मेरे फिर दर्द हुआ, मैं फिर आया, और व्यंग अब यहाँ से शुरू होता है। मैं आया, मैंने फिर सीटी स्कैन करा के लाया, उन्होंने फिर देखा, उन्होंने कहा यार फिर करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर कर दो, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। मैंने अब रुक जाओ, मैंने अपने जेब से चैन निकाली, डॉक्टर साहब को दी, बोलो यहाँ टाँके मत लगाओ, चैन लगा दो, जब चाहे खोल लो, निकाल लो, बंद कर दो, फिर खोल लो, फिर। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या डॉक्टरी की है, बहुत बढ़िया। यही स्थिति हो गई है सर आजकल। हाँ, मैं बताता हूँ, वो सर कहते हैं तू डॉक्टर क्या ना बना, डॉक्टर क्यों ना बना। मैं नहीं सर, मैं कैसे बन जाता डॉक्टर? सर डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, वैसे सर सही बता रहा हूँ, डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज ये कि आपका खुद का राइटिंग आपकी खुद की समझ में नहीं आना चाहिए। जो आप लिख दो उसको केवल मेडिकल वाला समझे, बीच में कोई नहीं समझ पा रहा। मैंने तो लूट लिया, जब तू लूट ले बेटा जा। हाँ, तो मेरा राइटिंग सर ऐसा ही है, बिल्कुल किसी की समझ में नहीं आता, मेरी खुद की भी नहीं आया कि मैंने लिखा क्या है। सर दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता बहन जी ये है कि डॉक्टर बनने के लिए बंदे पे इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो अथवा नहीं हो, बंदा देखने में स्मार्ट होना चाहिए। अच्छा हम हैं, अब बजाओ ताली इस बात। अच्छा अपन फिर भी डॉक्टर नहीं बने, कारण क्या है मालूम है आपको? कारण यह है कि हमारी पत्नी नर्स है। अब अगर डॉक्टर बन जाते तो उसे सिस्टर बुलाना पड़ता है, इसलिए फिर हम मास्टर बन गए। सर कोई बात नहीं है, मास्टर बन गए, मास्टर बन गए। मास्टर भी बढ़िया वाले बने, ऐसे वाले नहीं बने। तो एक बार हम 3 अध्यापक चले गए टहलने नैनीताल, वहां टहल रहे थे माल रोड पर। तो हमारे साथ के एक प्राइमरी का अध्यापक आनंद तो होता है भाई साहब, वो हर समय आनंद में रहता है, उसको फिक्र नहीं होती। तो बोला कि भाई साहब हम देखना चाहते हैं, उसके दिमाग की बत्ती चल जाए, कब प्राइमरी के मास्टर की कोई नहीं जानता। उनका हम देखना चाहते हैं झील के पानी में कितने कार्डेटा संघ के प्राणी हैं, कितने मोलास्का श्रेणी संघ के प्राणी हैं। हमने बिल्कुल देखो। उसने शर्ट उतारी, जीन्स उतारी, कूद गया। 2 घंटे तक वो नहीं आया वापस। वो बायोलॉजी का अध्यापक था। फोन काट देना बेटा, किसी का भी आ रहा हो, देख लेना, किसी कवि सम्मेलन से आ रहा हो तो उठा लेना, कह देना व्यस्त है भैया, बड़े कार्यक्रम में है आज। हाँ ये बड़ा कार्यक्रम है, आगरा का सबसे बड़ा कार्यक्रम है सर। हाँ जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। अब वो इशारा कर रहा, मैं समझ रहा हूँ। बजाओ ताली एक बार। हाँ डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा हमारा प्राइमरी का अध्यापक, वो बोला कि साहब मैं भी देखना चाहता हूँ इस पानी का उत्प्लावन बल कितना है। मैंने तुम भी देखो। वो भी कूद गया। 2 घंटे तक वो भी वापस नहीं आया। मेरा नंबर आया, मैंने भी शर्ट उतारी, पर मैं कूदा थोड़ी नहीं, मैं अकलमंद हूं शुरू से। मैंने डायरी निकाली और पेन निकाला, उसमें लिखा कि जल के पानी में, झील के पानी में इस जल के पानी में फिजिक्स का और बायोलॉजी का अध्यापक दोनों घुलनशील हैं। वाह वाह, पूरा सदन की तालियां इकट्ठी आनी चाहिए थी इस पे। बिल्कुल। हमारे आजी साहब चले गए, अब उनको मालूम था मैं आने वाला हूं, इसलिए चले गए। हाँ नहीं, बड़ी स्थितियां साहब गंभीर हैं। मैं एक बार गया, जब आजी साहब को देख के मैंने इनसे पहले मिला था, तो मेरे मन में भी देशभक्ति की भावना जाग गई। मैंने कहा मैं भी पुलिस में जाऊंगा, मास्टर बनने से पहले मैं भी पुलिस में जाऊंगा। मैं गया पुलिस का टेस्ट देने, मैं गया, उसने छाती पे लगाया मेरे, वो होता ना फिजिकल, इंची टेप, बोला सीना फुला। मैंने फुलाया। मैंने क्या कर सकते हो देश के लिए? मैं सर जान दे सकते हैं देश के लिए, और डिस्क्वालीफाई हटाओ, बेकार है। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई, समझ में नहीं आ रहा। मैंने 6-7 महीने और प्रैक्टिस की, अगली फिर भर्ती में बैठा, फिर गया सर, उसने फिर लगाया। बोले क्या कर सकते हो देश के लिए? मैंने सर जान दे सकते हैं, मान दे सकते हैं, स्वाभिमान दे सकते हैं, ईमान दे सकते हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, डिस्क्वालीफाई, जाओ। अगले अगर मैं गया, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। मैंने इसकी खोज की कि चाह रहे क्या हैं, मैं वो समझा, मैं परम गान लिया, मैं दोबारा आया, उसने फिर फीता लगाया। बोलो क्या कर सकते देश के लिए? मैंने कहा देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोले और क्या कर सकते हो देश के लिए? मैंने चुपचाप कहा सर 3 लाख रुपए दे सकता हूं। बजाओ। तो रूप में श्रृंगार कार्य काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांभरी सी बालिका। रूप में श्रृंगार कार्य काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई। देखो आगे डिब्बे,
ये होता है कभी आते ही खाना आ जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। रूप में श्रृंगार कार्य काज राख किताब तो बांट होती है। एक तो पंडित यहाँ पढ़ रहा है, ऊपर से तुम खाना लेके आ गए और सामने बड़ी टेंशन का काम। कविता कैसे पढ़े बेचारा, उसका मन तो वहीं लगा है बेचारे का। रूप में श्रृंगार कार्य काज राख की धार कान कोयल सी बोल गई सांबरी सी बालिका। बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों में नशा तो सुर्खो ओठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। और प्रेम के दो मीठे बोल 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 के वो जेब को टटोल गई सांवरी सी। वाह क्या टटोला है। हाँ बहुत बढ़िया। तो आई ना कभी वो फिर सामने भी ख्वाब में जो कहती थी 7 जन्म साथ में बिताएंगे। फुर्र हो गई निकाल के मनी हनी की क्या अदा थी नाज़नी की आज सबको बताएंगे। ये शान बैठा है, इसके मम्मी पापा भी बैठे हैं। ये शादी नहीं कर रहा, ये मुझसे कहता है मैं शादी क्यों नहीं कर रहा, हालांकि छोटा है लेकिन ये कह रहा मैं करूंगा ही नहीं। मैंने क्यों नहीं करेगा, क्या भैया मैंने बड़ी सुना है वो बहुत बड़ा शादी के बाद बड़ी टेंशन है। मैंने क्या टेंशन होती है, कह रहे वो सब लोग कहते हैं शादी के बाद वो बीवी बर्तन मजवाती है, पोछा लगवाती है, झाड़ू लगवाती है। अब घर में देखता होगा बेचारा मैं क्या करूं। मैंने तू सामने बैठे। हाँ मुझे मालूम है, उधर देख ही नहीं रहा, उधर देख के बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ा टेंशन है। तो मैंने ऐसा समझाया, सही बता रहा हूँ बहन जी, मैंने ऐसा समझाया, बहुत देर समझाया मैंने। पागल किसने कहा तुझसे कुछ नहीं करवाते पागल। 2 मिनट में झाड़ू लग जाती है, 15 मिनट में पहुंचा। और बर्तन में तो ज्यादा ज्यादा 10 मिनट लगती है, उसके बाद पूरा दिन अपना है, तब जाके माना है। सही है बात है। हाँ बिल्कुल। मेरे घर में मेरी बीवी की इतनी हिम्मत थोड़ी ना मुझसे, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। मेरी बीवी की इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी मर्जी होगी तब बर्तन मांजूंगा, मेरी मर्जी होगी तब झाड़ू लगाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मुझसे ये कहते कि पहले बर्तन मांजूंगा, कि पहले मैं झाड़ू लगाऊंगा उसके बाद बर्तन मांजूंगा। वाह क्या वीरता है तुम्हें, तो वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर का। आई न कभी वो फिर ख्वाब में भी सामने जो कहती थी 7 जन्म साथ में बिताएंगे। हुर्र हो गई निकाल के मनी हनी की क्या अदा थी नाज़नी की आज सबको बताएंगे। प्रेम का प्रमेय सिद्ध हो सका कभी न, जो बचा कुचा है जोड़ेंगे निचोड़ेंगे घटाएंगे। इश्क के बीमार आदमी को ना लगे दवा, दुआ कहाँ पे पड़ा है पर्दा हटाएंगे। इसलिए मैं बुलाया गया। तो खुद तो लगाया कोबरा का सेंट केबड़ी ने डेनिम के डीओ को वो केबड़ा बना गई। बात बात पे बड़ी बड़ी बनाई बात, और उमारी लात जेबड़ी का जेबड़ा बना गई। तो आई थी तो थी मलाई मीठू मीठू बोलती थी, जाते जाते रेबड़ी का रेबड़ा बना गई। और बोलती थी रुको रुको रुको, मैं कहूं तब बता। अरे आई थी तो मैं बोल रहा हूं ना, अभी तो मेरी बात मान लो। हाँ वो मेरी बीवी नहीं मानती, इसका मतलब ये कोई नहीं मानेगा। आई थी तो थी मलाई मीठू मीठू बोलती थी, जाते जाते रेबड़ी का रेबड़ा बना गई। और बोलती थी बाबू सोना, ढूंढती थी कोई कोना, बेबी बेबी बोल के वो बेबड़ा बना गई। वाह बहुत बढ़िया अलेश भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। एक खतरनाक वाला सुन लो तुम, देव सेना जैसी। वो भाई साहब पूछ रहे थे मुझसे सर कि वो यार एलेश यार ये बता, वो 2 मिनट और, कि वो पत्नी में और प्रेमिका में क्या फर्क होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, उतना ही होता है जितना सपना सोनी जी में और अपूर्वा में है। मतलब ज्यादा ज्यादा 20-25 किलो का बस। बजाओ ताली इस बात को, बढ़िया बात है। मिस मत करो कोई भी चीज। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन बड़े कवियों की राह में फूल बिछा रहा हूं, आपको बता रहा हूं ताली कहां बजाई जाती है, सीधी सी बात है। आइए, देव सेना जैसी बहुत बढ़िया दिख रही थी जो अभी अभी, बहुत शानदार। मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। वाह वो सर सही बता रहा हूं, ये अपूर्वा सबसे बाद में आई है। मैं सबसे पहले आ गया था, यहां बैठा था। अब पुरुष होता है नेचुरल ब्यूटी। सर का फोन है जल्दी आ जा। मैंने कुछ नहीं, मैंने पानी लिया, बॉस ने मुंह में बारा, मम्मी ने कहा पहुंच रहे, पूछेगा यार रास्ते में सूख जाएगा, अपन यहीं आ गए। ये है नेचुरल ब्यूटी। ये इधर 3 घंटे से पीओपी कर रही थी। देव सेना जैसी
दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। वाह, तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोल गप्पे खा के गोल गप्पा जैसी हो गई। बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं। अरे बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं। पप्पा की दुलारियां भी पप्पा जैसी हो। हाँ, एलिस, अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति, अब खत्म तो कर दो पार्ट को। वो मेरी वाली कहती रहती है तारीफ करो मेरी। हाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो वो तारीफ करो मेरी। मैंने कहा हाँ, और वो भी कभी से मुझे तुम्हारा काव पाठ बहुत अच्छा लग रहा, पर मुझे पैसे वसूलने हैं अपने। अंतिम 4 पंक्तियां और मुझे बता करना अंतिम 4 पंक्तियां। तो चल मैं मेरे नाम के आगे वीरस लिखा हुआ है, अंतिम 5-6 पंक्तियां पकड़ मैं अपना स्थान लेता हूं। आइए एक बार जुड़ जाइएगा और बड़े कवियों के सम्मान में, स्वागत में तालियां बहुत आवश्यक हैं आपकी। पंक्तियां पकड़ो कि पीढ़ियों के पगड़ियों के मान जिंदाबाद, वक्ष पे वो खून के निशान जिंदाबाद, हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद, तो लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ताली बजाओ सब लोग। पीढ़ियों की पगड़ियों के मान जिंदाबाद, वक्ष पे वो खून के निशान जिंदाबाद, हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद, तो लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय हिंद। जिंदाबाद।